क्या आप भी यही सोचती हैं कि पति से कुछ भी छुपाना पाप है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। कलयुग में रिश्तों की नींव जितनी प्यार पर टिकी है, उससे कहीं ज्यादा पैसे पर टिकी है। आज मैं आपको वो 5 कड़वे सच बताऊंगा जो आपकी सादगी का फायदा उठाने वालों से आपको बचाएंगे। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी गोपनीय बचत कल आपके पूरे परिवार की जान बचा सकती है। चलिए जानते हैं वो राज जिन्हें छुपाना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। उसमें कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। और इसी आदर्शवाद के जाल में फंसकर एक महिला अपना सब कुछ, अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपनी पूरी आर्थिक सुरक्षा अपने पति के हाथों में सौंप देती है। समाज इसे समर्पण कहता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और आचार्य चाणक्य इसे क्या कहते हैं? वो इसे एक खतरनाक दाम कहते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं। और उस घने अंधेरे में जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तब केवल एक ही चीज आपके और आपके बच्चों के काम आती है, और वो है आपका स्त्री धन। आपकी वो गुप्त बचत जिसके बारे में इस दुनिया में किसी को भनक तक नहीं है, आपके पति को भी नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा स्वार्थी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये स्वार्थ नहीं, ये आपकी और आपके परिवार की सबसे बड़ी ढाल है। सबसे पहला और सबसे गहरा राज जो आपको आज अभी से अपने तक ही सीमित कर लेना चाहिए, वो है आपका आपातकालीन गुप्त कोष। एक ऐसा फंड, एक ऐसी गुल्लक जिसका वजूद सिर्फ और सिर्फ आप जानती हो। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं? घर खर्च से जो भी 100-50 रुपये बचाती हैं या कहीं से कोई अतिरिक्त आमदनी होती है तो वो बहुत खुशी खुशी जाकर अपने पति को बता देती हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, पति खुश होंगे कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है। और यही, जी हां, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही आप अपनी उस गुप्त बचत का खुलासा करती हैं, वो पैसा आपका नहीं रह जाता, वो परिवार के कॉमन फंड का हिस्सा बन जाता है। कल को घर में कोई मामूली सी जरूरत आ गई, पति के व्यापार में कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया या कोई गैर जरूरी खर्च सामने आ गया, तो सबसे पहले उसी बचत पर नजर जाएगी। अरे तुम्हारे पास वो पैसे रखे थे ना, वो दे दो, बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और हम सब जानते हैं कि वो बाद में कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। सोचिए, अगर कल को कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट आ जाए, पति का रोजगार छिन जाए या परिवार पर कोई ऐसा भारी कर्ज आ जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना दिखे, उस भयानक वक्त में जब आपके पति भी हार मान चुके होंगे, तब आपका वो गुप्त कोष एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। जब आप वो पैसा निकाल कर देंगी, तब आप सिर्फ अपने पति की मदद नहीं कर रही होंगी, आप पूरे परिवार को मौत के मुंह से बाहर निकाल रही होंगी। इसलिए अपनी बचत का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे एकदम खामोशी से जमा होने दें। उसे जमीन के नीचे दबे उस खजाने की तरह रखें जिसे केवल भूकंप आने पर ही बाहर निकाला जाए। लेकिन क्या सिर्फ एक गुप्त फंड बना लेना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली खतरा तो वहां से आता है जहां से आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। दूसरा राज इतना कड़वा है कि शायद कुछ लोगों को यह पचे भी नहीं, लेकिन अगर आपने इस दूसरे राज को सार्वजनिक कर दिया तो भविष्य में आपको अपने ही घर में एक बेचारी और असहाय महिला बनकर जीना पड़ सकता है। और वो दूसरा राज है आपके मायके से जुड़ा एक ऐसा सच जिसे अक्सर महिलाएं भावनाओं में बहकर ससुराल वालों के सामने खोल देती हैं। हमेशा याद रखिए, जो संपत्ति, जो धन या जो सहयोग आपको आपके मायके से मिलता है, उस पर केवल और केवल आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कई बार ससुराल में अपनी जगह पक्की करने के लिए या परिवार वालों को खुश करने के लिए महिलाएं मायके से मिली पैतृक संपत्ति या वहां से मिलने वाली आर्थिक मदद को पूरी तरह से ससुराल के खर्चों में झोंक देती हैं। मेरे पापा ने जो एफडी मेरे नाम पर की थी, वो मैंने घर बनवाने में लगा दी, या मेरे भाई ने जो पैसे दिए थे उससे मैंने पति का कर्ज चुका दिया। शुरुआत में तो आपको बहुत शाबाशी मिलेगी, सब कहेंगे कि बहू कितनी अच्छी है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही निर्मम नियम है, मनुष्य की फितरत हमेशा और अधिक की चाह रखती है। जब आप अपना सब कुछ लुटा देती हैं तो आप उनका सम्मान नहीं जीतती, बल्कि आप उनके लिए मात्र एक संसाधन बन जाती हैं। और जब वो संसाधन खत्म हो जाता है तो आपकी अहमियत भी उसी दिन खत्म हो जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि अपना स्त्री धन
और अपनी पैतृक संपत्ति को हमेशा एक मजबूत ढाल की तरह छुपा कर रखें। अगर आपके नाम पर कोई जमीन है या मायके वालों ने आपके बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाले हैं, तो उसकी भनक आपके पति को भी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुष का अहंकार और उसकी आर्थिक जरूरतें अक्सर उसे वो फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जो आपके हक में नहीं होते। पारिवारिक दबाव में आकर या भावनाओं में बहकर अगर आपने वो पैसा उनके हाथ में दे दिया और कल को परिस्थितियां बिगड़ गईं, तो आप कहां जाएंगी? आपके पास क्या बचेगा? कलयुग में खाली हाथ वाले इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो सगा खून ही क्यों ना हो। आपका वो छिपा हुआ पैसा आपकी आजादी का टिकट है। वो आपकी ताकत है जो आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने से रोकती है। उसे कभी भी किसी भी हाल में सरेंडर मत कीजिए। अब यहां तक तो बात हुई उस पैसे की जो आपने घर खर्च से जोड़ा या जो आपको मायके से मिला, लेकिन असली कूटनीति तो अब शुरू होती है। जो तीसरा राज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अगर आप घर बैठे कोई छोटा मोटा काम करती हैं या आपने अपनी होशियारी से कहीं कुछ निवेश कर रखा है, तो सावधान हो जाइए। एक ऐसी चूक है जो 90% महिलाएं रोज कर रही हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपनी ही आर्थिक आजादी की कब्र खोद रही हैं। तीसरा कड़वा सच, आपकी अपनी कमाई और निवेश के दस्तावेज। आज के दौर में बहुत सी महिलाएं घर बैठे कोई फ्रीलांस काम करती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं या अपनी समझदारी से कुछ पैसे म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस या किसी छोटी कमेटी में डाल देती हैं। जब वो पहली बार कुछ कमाती हैं या उनका निवेश थोड़ा मुनाफा देता है, तो वो खुशी से उछल पड़ती हैं। वो भाग कर जाती हैं और अपने पति को अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस या अपनी पासबुक दिखा देती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके पति को उन पर गर्व होगा। यही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक होती है। डार्क साइकोलॉजी स्पष्ट कहती है कि जब आप अपनी अतिरिक्त आय का खुलासा करती हैं, तो वो आय आपके लिए अतिरिक्त नहीं रह जाती। वो तुरंत परिवार के मासिक बजट का एक निश्चित हिस्सा मान ली जाती है। आपके पति के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बात बैठ जाती है कि चलो 10,000 तो ये भी कमा ही रही है, तो घर का ये खर्च मैं इसके भरोसे छोड़ सकता हूं, या अब मैं अपने पैसों से कोई बड़ा रिस्क ले सकता हूं क्योंकि इसका पैसा तो आ ही रहा है। और यही पूरा खेल पलटता है। जो पैसा आपने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए कमाया था, वो अब घर के राशन, बिजली के बिल या अचानक आ धमकने वाली EMI में समा जाता है। आप वापस उसी जीरो पर आ जाती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। चाणक्य नीति का साफ संकेत है कि कलयुग में जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान और अस्तित्व है। इसलिए अपने निवेश के दस्तावेज, अपनी पासबुक, अपनी FD की रसीदें और अपनी छोटी कमाई का पूरा विवरण कभी भी 100% पारदर्शी मत रखिए। अपने पति को यह जानने का अधिकार मत दीजिए कि आपके पास ठीक ठीक कितना पैसा है और वो कहां निवेशित है। उन्हें सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जितना उनके लिए जानना जरूरी है। आपकी कमाई आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की वो अभेद्य परत है जिसे किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। अब आप सोच रही होंगी कि अगर मैंने ये 3 राज छुपा लिए तो मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि अपनी कमाई और मायके का पैसा छुपाना ही काफी है, तो आप अभी भी कलयुग के सबसे बड़े धोखे से अनजान हैं। असली खेल तो उस चीज का है जिसे हर महिला अपना सबसे बड़ा श्रृंगार मानती है, लेकिन चाणक्य उसे जीवन बचाने वाली संजीवनी कहते हैं। चौथा राज जिसे लेकर अक्सर महिलाएं भावुक हो जाती हैं और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं, वो है आपके भविष्य का सोना और जेवरात। हम भारतीय समाज में रहते हैं जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक इमोशन है। हर महिला के पास शादी का, मायके का या खुद का बनाया हुआ कुछ सोना जरूर होता है और अक्सर वो बड़ी मासूमियत से अपने पति को बता देती हैं कि लॉकर में मेरे 15 तोले के गहने रखे हैं, या मैंने वो सोने के कंगन अलमारी के उस खुफिया लॉकर में छुपा कर रखे हैं। यहीं आप अपनी सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा देती हैं। चाणक्य के अनुसार सोना विपत्ति का सबसे सच्चा और वफादार साथी है। जब शेयर बाजार क्रैश हो जाए, जब बैंक जवाब दे दें, जब दुनिया का कोई इंसान उधार देने को तैयार न हो, तब केवल सोना ही ऐसा तरल धन है जो रातों रात नकद में बदल सकता है। जब आपके पति को ठीक ठीक पता होता है कि आपके पास कितना सोना है और वो कहां रखा है, तो उनके लिए कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेना आसान हो जाता है। उनके दिमाग में हमेशा एक सेफ्टी नेट होता है। अगर व्यापार में घाटा हुआ या कोई बड़ा कर्ज हो गया, तो पत्नी का सोना तो रखा ही है।
उसे बेच देंगे या गिरवी रख देंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने सोने की सटीक मात्रा और उसकी सही लोकेशन का 100% खुलासा नहीं करना है। अगर आपके पास 10 तोले सोना है तो उन्हें सिर्फ 4 या 5 तोले का ही पता होना चाहिए। बाकी का सोना आपकी कूटनीतिक जीत का वो हथियार होना चाहिए जो तब बाहर आए जब स्थिति सच में नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब कोई और विकल्प ही न बचे। अपने आभूषणों को सिर्फ सजावट की वस्तु मत समझिए, वो आपका सबसे बड़ा रियल एस्टेट है। उसे पति के रोजमर्रा के आर्थिक झमेलों और रिस्क टेकिंग आदतों से पूरी तरह दूर रखिए। अब तक आपने उन 4 राज्यों को जान लिया है जो सीधे तौर पर आपके धन और संपत्ति से जुड़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी भूल है जो आपकी सारी होशियारी को पल भर में राख कर सकती है। ये वो 5वां राज्य है जो पैसों से नहीं बल्कि आपकी भावनाओं और आपके अहंकार से जुड़ा है। एक ऐसा राज जिसे अगर आपने अपने होंठों से बाहर निकलने दिया तो आपके पति के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए एक ऐसी कड़वाहट से भर जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की 99% महिलाएं अपने ही बचाए हुए पैसों से दूसरों की मदद करती हैं, लेकिन फिर एक ऐसी भयानक मनोवैज्ञानिक गलती कर देती हैं जो उनका पूरा आत्मसम्मान छीन लेती है। 5वां और सबसे खतरनाक राज है भावनात्मक कर्ज यानी इमोशनल डेट। जब एक महिला अपने बचाए हुए पैसों से अपने उस गुप्त कोष से मुश्किल वक्त में अपने पति की या ससुराल वालों की मदद करती है तो वो अक्सर अनजाने में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल कर बैठती है। वो उस मदद को, उस एहसान को बातों बातों में बार बार जताती है। जब पति पत्नी के बीच कोई बहस होती है या बात थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो पत्नी तुरंत ताना मार देती है, भूल गए वो दिन जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था, तब मेरे ही पैसों ने घर चलाया था, मैंने अपने गहने गिरवी रखकर तुम्हारी जान बचाई थी। और यहीं, जी हां, यहीं आप अपना सारा सम्मान और अपनी कूटनीतिक जीत को मिट्टी में मिला देती हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, पुरुष का अहंकार बहुत नाजुक होता है। जब आप उसे यह याद दिलाती हैं कि वो आर्थिक रूप से आप पर निर्भर था या आपने उसे एक लाचार स्थिति से निकाला है, तो वो आपकी इस कुर्बानी की कद्र करने के बजाय अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ने लगता है। उसे अपना आत्मसम्मान आहत होता हुआ महसूस होता है। वो आपसे प्यार करने के बजाय आपके उस एहसान से नफरत करने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान और मदद हमेशा गुप्त और निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर आपने विपत्ति के समय अपने गुप्त धन से परिवार की रक्षा की है तो उस राज को वहीं दफन कर दीजिए। उसे भविष्य के झगड़ों में एक हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। विशेष रूप से अपने पति के सामने बार बार अपनी आर्थिक मदद का ढिंढोरा पीटना आपके रिश्ते में एक ऐसी भयानक दरार डाल देगा जिसे दुनिया का कोई भी पैसा भर नहीं पाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली पेंच यहां फंसता है। जब आप मदद करती हैं तो कभी भी उन्हें यह मत महसूस होने दीजिए कि यह आपके लिए बहुत आसान था या आपके पास अभी भी बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। अगर उन्हें पता चल गया कि मदद करने के बाद भी आपकी तिजोरी भरी हुई है तो वो आपसे और पैसों की उम्मीद करने लगेंगे। अगर तुमने 50,000 दे दिए तो 50,000 और रखे ही होंगे। उनकी ये सोच आपकी बची खुची सुरक्षा को भी खत्म कर देगी। इसलिए मदद करें, लेकिन यह जताकर कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर कहीं से जुगाड़ करके उनकी जान बचाई है। आपका मौन और आपकी शालीनता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आएं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और बहुत गहराई से सोचें। क्या आपको अंदर से यह लग रहा है कि यह 5 राज छुपाना आपके पति के साथ धोखा है? क्या आपको गिल्ट महसूस हो रहा है? अगर हां, तो आप अभी भी कलयुग के इस सबसे कड़वे सच को नहीं समझ पाई हैं। ध्यान से सुनिए। धोखा वो होता है जब आप पैसा चुराकर अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए उड़ा देती हैं। लेकिन जो पैसा, जो संपत्ति, जो गहने आप अपने ही परिवार की रक्षा के लिए, उनके सबसे बुरे वक्त के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह बचा रही है, वो धोखा नहीं है, वो डार्क कूटनीति है, वो आपकी समझदारी है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि एक बुद्धिमान स्त्री वो नहीं है जो विपत्ति आने पर अपने पति के साथ बैठकर रोए, बल्कि असली बुद्धिमान स्त्री वो है जो विपत्ति का साया पड़ने से पहले ही उसकी तैयारी कर ले। कल्पना कीजिए, कल को एक भयंकर आर्थिक तूफान आ जाता है। आपके पति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सगे रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देते हैं और आपके बच्चे डरे हुए हैं।
उस भयानक अंधेरे में जब पूरी दुनिया मुंह फेर लेगी, तब आपका वो गुप्त धन, आपकी वो छोटी छोटी बचतें एक जीवन रक्षक नाव बनकर सामने आएंगी। आप उस दिन सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि अपने परिवार की तारणहार बनेंगी। समाज आपको जीवन भर एक भोली भाली त्यागी और आज्ञाकारी महिला बनने का पाठ पढ़ाएगा, ताकि वो आपका फायदा उठा सकें। लेकिन डार्क नीति और चाणक्य के ये सूत्र आपको एक रणनीतिकार बनने की सलाह देते हैं। अपनी आर्थिक सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल कभी भी किसी भी भावुकता में आकर किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपिए। अगर आज की इस डार्क नीति ने आपके दिमाग के तार झकझोर दिए हैं, अगर आपकी आंखें खुली हैं और आपको लगता है कि आप भी आज से अपने और अपने परिवार के भविष्य को 100% सुरक्षित करेंगी, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें सुरक्षित। जी हाँ, सुरक्षित लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आज कितनी महिलाओं ने अपनी असली ताकत को पहचान लिया है। और सुनिए, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे हर उस महिला के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी सहेली या अपनी बेटी के साथ, क्योंकि हर महिला को इस कलयुग में अपनी आर्थिक ढाल मजबूत करने का हक है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति के ऐसे ही अचूक और कड़वे सच जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और डार्क नीति को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी आंखें खुली रखिए, अपने राज सीने में दफन रखिए और अपनी तिजोरी सुरक्षित रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।